ये वही मूर्ति है जिसने दो बार वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, गणपति के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। अगर आप कभी भी आए, सैटरडे संडे छोड़कर ही आए, यहाँ से स्टार्ट होती। प्रणाम दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पहले ब्लॉग में आपने देखा मैंने लाल बाग चार राजा के दर्शन कराए। आज दोबारा फिर मैं चल रहा हूँ किसी दूसरे गणपति के दर्शन कराने। मैंने सुना है कि लाल बाग चार राजा के बगल में कई हमारे गणपति पप्पा जी विराजमान है, तो उन्हीं के दर्शन करने हम चल रहे हैं। आपको तो पता है मैं गणपति की वजह से ही मुंबई में इतने दिनों से रुका हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ पर डे एक नए गणपति के आपको दर्शन कराऊं। पर क्या है कि मुंबई की भाई हालत बहुत खराब है, बारिश पड़ रही हो रही है। अभी भी मेरे हाथ में ये छाता है, मुश्किल हो जाता है कभी कभार बाहर निकलना, इतनी ज्यादा तेज बारिश होती है। इसीलिए पर डे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मौसम क्लियर रहता है, साफ रहता है, मैं कोशिश करता हूँ उस दिन जरूर ब्लॉगिंग करूँ, उस दिन जरूर वीडियो बनाऊं। चलिए चलते हैं एक नए गणपति के दर्शन कराने आपको, तो मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बन जाइए और एंजॉय करिए इस पूरी जर्नी का। अब तो आदत सी हो गई है मुंबई की भीड़ से भरी बसों में धक्के खाने और लोकल में सफर करने की। तो हम पहुंच गए हैं दादर। ये मुंबई का सेंटर समझ लीजिए है। यहीं से आप हर्बल, वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन के लिए ट्रेन बदल सकते हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे लाल बाग, उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म चेंज करना होगा। अभी हम वेस्टर्न लाइन से अब चल रहे हैं सेंट्रल लाइन के लिए। भाई आज क्या है कि बहुत समय लग रहा है ट्रेन मिलने में। भीड़ इसलिए ज्यादा है, देखो भीड़ और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। रीजन भी है कि गणपति चल रहा है, इसीलिए अब कंटिन्यू भीड़ ऐसे ही देखने को मिलेगी। और दादर भाई तो मेन हब है, यहाँ तो हमेशा भीड़ है। ट्रेन भी भाई लेट आ रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली जो ट्रेन होती है। चलिए वेट करते हैं। दादर से अब हम फाइनली पहुँचते हैं भीड़ में होते हुए चिंचपोकली रेलवे स्टेशन। ये है चिंचपोकली चिंतामढ़ी का मेन गेट। यहीं से अब इंटर करते हैं हम चिंतामढ़ी के लिए। थोड़ी दूर इधर ही जाएंगे तो लाल बाग चार राजा के दर्शन हो जाएंगे और इधर चलते हैं चिंतामढ़ी के दर्शन। ये देखो भीड़ भाई, अगर आप कभी भी आए, सैटरडे संडे छोड़कर ही आए। दोपहर का समय है, मैं आपको लाइन दिखा दूं कहाँ से लगी, कहाँ से लाइन लगी और कितनी दूर तक लाइन लगी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऐसे देखते जाए देखते जाए देखते जाए लाइन। ये लाल बाग चार राजा के दर्शन के लिए नहीं है, ये चिंतामढ़ी के दर्शन के लिए है। भाई इतनी धूप में लोग छाता लेकर खड़े हैं। ये लाइन कितनी बड़ी है मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। लोग आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है, करीबन 300 मीटर की लंबी लाइन लगी है। उधर देखिए सामने चिंतामढ़ी है और यहीं से लाइन स्टार्ट होगी। आपको मैं बता दूं, हर जगह चरण दर्शन और मुख दर्शन के लिए अलग अलग लाइनें लगेंगी। ये है चरण दर्शन के लिए लाइन और जिसमें हम लगे हैं ये मुख दर्शन के लिए लाइन है। तो चलिए भैया हम भी लाइन में लग जाते हैं और करते हैं चिंतामढ़ी के दर्शन। यह है हमारे चिंचपोकली चिंतामढ़ी, मुंबई के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित गणेश पंडालों में से एक है, जिनकी स्थापना 1920 में हुई थी। यह मुंबई की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक। यहाँ पर बप्पा जी 100 साल से अधिक वर्षों से विराजमान होते हैं। जैसे ही आप चिंतामढ़ी गणेश जी के दर्शन करके बाहर निकलेंगे, आपको काला चौकीचा महागणपति का एंट्री गेट दिख जाएगा। भाई मैं काला चौकीचा गणपति के करीब हूँ, एंट्री गेट के सामने। यहाँ भी भाई लाइन लगी हुई है। ये देखो लाइन, शायद इनकी दर्शन हो जाएगी। लाइन इनकी लंबी नहीं है, यहीं से स्टार्ट होती है। तो चलिए इनके लिए लाइन में लगते हैं। भाई लाइन में लग गया हूँ। ये लाइन है भाई पास वाली, ये हम लोगों की लाइन है। जैसे पंडाल का नाम है काला चौकीला, वैसे यहाँ का इंटीरियर डिजाइन भी एकदम ब्लैक शेड में और गोल्डन शेड में दिया गया, जो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लग रहा था। कई अन्य पंडालों के विपरीत जो हर साल अपनी थीम बदलते हैं, काला चौकीचा महागणपति को परंपरा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और रंगीन मुस्कुराते चेहरे वाली एक बड़ी मूर्ति बनाने के लिए मनाया जाता है। ये गणेश की प्रतिमा सब प्रतिमाओं से भिन्न बनाती है, क्योंकि यह प्रतिमा घुमावदार सक्रिय गलियों से होकर पंडाल तक का सफर श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। काला चौकीचा महागणपति के दर्शन करने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगे होंगे। बहुत ही सुंदर बना हुआ है अंदर, आपने देखा ही है। तो चलिए आगे अब और कोई गणपति है तो उनके दर्शन करते हैं। काला चौकीला से थोड़ी दूरी पर ये अभ्युदय नगर चार राजा जो बहुत ही प्यारे और खूबसूरत बने हुए थे, उनके दर्शन करके मन तो मुग्ध हो गया। और यहाँ का डिजाइन तो बहुत ही खूबसूरत है। ये है राजा तेजुकायाचा गणपति, जो लाल बाग चार राजा के एकदम सामने बने हुए हैं। कहा जाता है 2019 में राजा तेजुकायाचा ने दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण अनुकूल गणपति के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। लाल बाग चार राजा से 100 मीटर आगे ही जाएंगे, आपको मुंबई चार राजा का एंट्री गेट मिल जाएगा।
अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं और ज्यादा भीड़ में भी नहीं खड़ा होना चाहते हैं तो यहाँ पर गेट पर ही आपको 50 रुपए पास मिलेगा। वहाँ से आप मुंबई चा राजा के दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप मुंबई चा राजा के एंट्री गेट के अंदर घुसेंगे, आपको सामने रामेश्वर मंदिर का पंडाल और उसके सामने नंदी जी महाराज बैठे हुए दिख जाएंगे। यहाँ भी भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मुझे दर्शन करने में करीबन 2 घंटे लग गए। अंततः वो समय आ गया जब मुंबई चा राजा के दर्शन हो गए। ये वही मूर्ति है जिसने 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। 48 सालों से लगातार सबसे ऊंची मूर्ति का वर्ल्ड रिकॉर्ड और सोने का सबसे बड़ा हार इन्हीं के गले में रहता है। पेरूचाल में शुरू हुआ यह उत्सव लोकमान्य तिलक से प्रेरित था और इसका उद्देश्य सामाजिक एकता को बढ़ावा देना था। 1928 में यह उत्सव गणेश गली में स्थानांतरित हो गया। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया।